कुछ हमारे साथी लिख रहे हैं कि बिग बॉस में देखा, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद आपका। आपसे रिक्वेस्ट है मेरे इस लाइव को शेयर करें और मेरा ये मैसेज दूर तक पहुंचाएं, ऑस्ट्रेलिया में बैठे लोगों तक पहुंचाएं, हमारे भारतीयों तक पहुंचाएं। हर एक हिंदुस्तान के नागरिक से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया पे एक ऐसी मुहिम चलाओ विशाल जूड़ के नाम पे, ताकि हमारे ऑस्ट्रेलिया की जेल में बंद हमारा भाई विशाल जूड़ बाहर आ सके। खालिस्तान चाहने वाले कुछ लोगों ने हिंदुस्तान का झंडा ऑस्ट्रेलिया में जलाया। हर एक हिंदुस्तानी के अंदर, अगर सच्चा हिंदुस्तानी, तो उसके दिल में आग लग जाती है अगर उसका झंडे का अपमान होता है। मैं भी उन लोगों में से हूँ। अगर मेरे झंडे का कोई अपमान करता है तो मैं बिल्कुल सहन नहीं करूँगी। और आप में से भी 99% लोग ऐसे होंगे जो अपने झंडे का अपमान महसूस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही किया विशाल जूड़ ने, अपने झंडे का अपमान बर्दाश्त नहीं किया और उसने खालिस्तान चाहने वाले लोगों के हाथ में जो झंडा था उसको जला डाला और उसी के लिए उसको जेल में बंद कर दिया गया और उसकी रिहाई नहीं हो पा रही है। आप मेरे इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दूर तक पहुंचाएं, ताकि उसकी बात हर कोई सुन सके, समझ सके, देश और विदेश तक उसकी बात पहुंच सके। जैसे ही हम लोगों तक मैसेज पहुंचा, हम लोगों ने ये बात सरकार तक पहुंचाई। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस बात को सुना। उन्होंने इस बात को विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर जी तक बात पहुंचाई और उन्होंने वादा किया कि हमारे हरियाणा का बेटा विशाल जूड़ जल्द ही ऑस्ट्रेलिया की जेल से बाहर आएगा और हमें ये करना है, जल्दी उसको बाहर लेके आना है। अगर हमारा बेटा, हमारे हरियाणा का बेटा, हमारा हरियाणा का भाई अगर तिरंगे झंडे के सम्मान के लिए जेल में गया है तो क्या हमारा फर्ज नहीं है उसके लिए कुछ करने का, 2 शब्द कहने का? विशाल जूड़ के नाम से कमेंट करिए प्लीज आप लोग। यहाँ पे सतीश जुलानिया कह रहे पहले जय किसान बोल। बिल्कुल, जय जवान जय किसान। मेरे देश का किसान महान है। मेरे देश के किसान की वजह से ही हम लोग जो अन्न खाते हैं उसकी वजह से ही हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है, हम लोग चल पा रहे हैं। बिल्कुल, जय जवान जय किसान भाई, क्यों नहीं बोलेंगे। लेकिन हमारा किसान 4-5% जो किसान देश का भटक चुका है, लेकिन असली किसान है वो नहीं भटका है, उसको पता है सारी चीज़ें। खालिस्तान चाहने वाले लोगों का साथ देने वाले उपद्रवी हैं जो आतंकवाद जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, आतंकवाद फैला रहे हैं, उपद्रव कर रहे हैं, रेप जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन आज का विषय हमारे हरियाणा के इस बच्चे को बचाने का, आज का विषय राजनीति करने का नहीं है। आज का विषय है विशाल जूड़ को बचाने का। आप लोगों से यही प्रार्थना है, मेरे इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस बात को दूर तक पहुंचाएं, ताकि हमारे देश का बेटा, हमारे हरियाणा का बेटा विशाल जूड़ ऑस्ट्रेलिया की जेल से बाहर निकल के आए। सरताज खान, सचिन, संजय, बलजीत, बिंदा, गिप्पी कुमार, जगजीत चहल। देखिए, हम लोग ना बीजेपी की ना आरएसएस की बात कर रहे हैं। अभी हम लोग बात कर रहे हैं हमारे देश का एक बेटा जो ऑस्ट्रेलिया की जेल में बंद है और जो तिरंगे झंडे के सम्मान के लिए जेल में बंद है, उसको बचाने की बात है। क्यों लेके आ रहे हो बीजेपी आरएसएस को बीच में? क्या आप लोगों का ज़मीर मर चुका है? जो ऐसे लोग जो अभी कमेंट कर रहे हैं बीजेपी आरएसएस का, क्यों कर रहे हो आप लोग? जब मैंने विषय बताया आप लोगों को, विषय ये है विशाल जूड़
हरियाणा का बेटा है और तिरंगा झंडा, हमारे हिंदुस्तान का झंडा जलते हुए नहीं देख सका। खालिस्तान चाहने वाले लोगों ने हिंदुस्तान के झंडे को जलाया, विशाल जूड़ ने खालिस्तान चाहने वाले लोगों के झंडे को जलाया, इसलिए उसको ऑस्ट्रेलिया की जेल में बंद कर दिया गया। बात यह है, इस बात को समझिए। क्यों कांग्रेस, बीजेपी, आरएसएस कर रहे हो? शर्म आती है तुम लोगों पे जो इस तरह की राजनीति कर रहे हो। बात हिंदुस्तान की है, बात हमारे तिरंगे झंडे के सम्मान की है, इसको समझो। देश हित की सोचो ना। देश के बारे में सोचने वाला हर युवा, हर नागरिक देश का, मुझे पता है, दिल से चाहता है। हर इंसान को पता है, हर इंसान चाहता है अपने तिरंगे का सम्मान, अपने राष्ट्र का सम्मान। कोई नहीं राजनीति करता इस मामले में, आप भी मत करो। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, इसी के लिए लाइव आई हूँ इतनी रात को। 10 बजे लाइव का मैंने लिखा था, 10:30 बजे आई हूँ शायद। मैं इंस्टा पे भी लाइव थी, क्योंकि इंस्टा पे मेरे 2.5 लाख के आसपास फॉलोअर्स हैं, इसलिए मैंने इंस्टा पे पहले किया, क्योंकि सब लोगों तक मैसेज पहुँचे। हमारा जो विशाल जूड़ हमारा भाई है, उसको बचाने की मुहिम है ये, उसके लिए लाइव कर रही हूँ। राजनीति नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। राजनीति करेंगे तब मैदान में आ जाना सामने आप लोग जो राजनीति करने वाले हैं, तब आरएसएस बीजेपी कर लेना, उस समय देख लेंगे। लेकिन अभी हमें विशाल जूड़ को बचाना है, उसके लिए प्रयास करना है। हमारा हिंदुस्तान का बेटा तिरंगे झंडे के सम्मान के लिए बार बार इसलिए दोहरा रही हूँ ये बातें कि आपकी समझ पे आए कि तिरंगे झंडे का क्या महत्व है हिंदुस्तानी के लिए। राकेश वर्मा, तिरंगा नहीं झुकना चाहिए हमारा। बिल्कुल, उसने तिरंगे को झुकने नहीं दिया। जब खालिस्तान चाहने वाले लोग जब तिरंगे झंडे को जला रहे थे, उससे ये सहन नहीं हुआ। आप लोग ये सोचिए, ऐसे बच्चे हमारे देश में अभी भी हैं, ऐसे युवा जो विदेश में, उसने ये नहीं सोचा कि विदेश का कानून उसके साथ क्या करेगा। जब वहाँ के लोग, खालिस्तान चाहने वाले लोग, उनके झंडे को जलाएगा वो लड़का, तो उसके साथ क्या होगा, कुछ भी हो सकता था। लेकिन उसने उस चीज़ की परवाह नहीं की। आज भी भगत सिंह जैसे लोग हिंदुस्तान में हैं, विशाल जूड़ जैसे, उसको बचाना है हमें। जयदीप सिंह जी कह रहे हैं, सिस्टर ट्विटर पे भी कोशिश करो। बिल्कुल, आप कह रहे हैं तो ज़रूर करूँगी। आप लोग सभी आइए। इस्लाम खान कह रहे हैं राम राम। इस्लाम खान जी राम राम, धन्यवाद आपका। आप भी हिंदुस्तानी हैं, प्लीज़ इस मुहिम में मेरे साथ शामिल होइए। इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम विशाल जूड़ को बचा सकें। विदेश मंत्रालय से भी बोला गया है कि विशाल जूड़ को जल्द वापस लाया जाएगा, लेकिन इससे पहले हमें सोशल मीडिया पे मुहिम चलानी पड़ेगी ताकि ये मैसेज पूरे हिंदुस्तानियों तक पहुंच सके। क्योंकि अपने तिरंगे झंडे के सम्मान के लिए हर कोई मर मिटना चाहता है। आज विशाल जूड़ ने ये किया है तो कम से कम हम उसका समर्थन कर सकते हैं। उसको वापस लाने की कोशिश में हम कानून और देश का साथ दे सकते हैं। राकेश वर्मा कह रहे हैं, विशाल भाई ने सही किया, अगर कोई भी भारतीय उसकी जगह होता तो यही करता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन ऐसा हौसला हर किसी में नहीं होता। विशाल जैसा उसने हौसला दिखाया तो उस हौसले का हमें सम्मान करना चाहिए। उसको सम्मान हम तभी दे पाएंगे तब हम उसके नाम से हर कोई अपने सोशल मीडिया के पेज पे उसके नाम से मुहिम चलाएगा कि विशाल को वापस हिंदुस्तान लाओ, जेल से रिहा कराओ। ज़रूर करना होगा हमें, ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से हम अपनी बात दूर तक पहुंचा सकते हैं।
शिवम बनवाला जी कह रहे हैं कि राजनीति आप करो, हम पता नहीं क्या कह रहे हैं भाई। इसमें राजनीति नहीं है, ये तिरंगे झंडे की बात है, उसके सम्मान की बात है। क्यों नहीं समझ रहे हो आप? बिल्कुल सभी साथी जो साथ दे रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। कुछ नेगेटिव हैं, वो शायद देश हित नहीं चाहते, उनको पता ही नहीं है तिरंगे झंडे का सम्मान क्या होता है। जो लोग भी गलत शब्द लिख रहे हैं, उनको तिरंगे झंडे से लेना ही नहीं है कुछ। वो अलग तरह के लोग हैं, उन लोगों को छोड़ दीजिए। हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन जो लोग जानते हैं, इसकी अहमियत जानते हैं, राष्ट्र के सम्मान की अहमियत जानते हैं, उनको महत्व दीजिए। वो सभी लोग आइए और विशाल जूड़ के लिए सोशल मीडिया पे एक मुहिम चलाइए। मेरा जो ये मैसेज है ये सब तक पहुंचाए। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप सब जगह इस मैसेज को पहुंचाएं। मंगल सिंह अटाली कह रहे हैं कि मैं आपके साथ हूँ, आपका छोटा बेटा भाई। धन्यवाद मंगल सिंह। आप जैसे युवा जो हैं अगर देश में हो तो बिल्कुल हमारे राष्ट्र का सम्मान बरकरार रहेगा हमेशा। सोनू शोरान कहते हैं गुड। धन्यवाद सोनू शोरान। विशाल विष्णु कहते हैं गुड। धन्यवाद आपका भी। शिवम बरवाला कहते हैं ताई जी आरएसएस। क्यों भाई, आरएसएस ने आपका क्या बिगाड़ दिया? इसका मतलब आप से जो बात कही जा रही है आपके दिमाग में बैठ ही नहीं रही। आपको कोई मतलब नहीं तिरंगे झंडे से, राष्ट्र से आपको कोई मतलब है ही नहीं। आप राजनीति कर रहे हैं। इस लाइव में ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं है। आपको इतनी नफरत है देश से, देश के तिरंगे झंडे से, विशाल जूड़ से, तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? संजय कह रहे हैं विशाल भाई को सैल्यूट। धन्यवाद। सैल्यूट है आप लोगों को जो विशाल का समर्थन कर रहे हैं।